जी सर। हमारा जो ये बैक टू विलेज का फोर्थ एडिशन जो शुरू हो चुका है, जिसके हमारे बुनियार ब्लॉक में कल सेकंड एंड थर्ड का जो रखा गया प्रोग्राम, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने पीआरआई से कि हमारे जो बैक टू विलेज वन है, जो कि हमारा जून 2019 में शुरू हुआ था, उसमें जो लोगों ने डिमांड्स रखी थी वो कहाँ तक पूरी हुई है। मेजर जो हमारी डिमांड्स थी, मैं आपको एक बात और याद दिलवा देना चाहता हूँ कि 2019 से पहले हमारी यहाँ जो पावर के इश्यूज थे वो हम रेज कर रहे थे, लेकिन जब से बैक टू विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया तो हमने उस वक्त ये पावर का जो हमारा इशू था बुनियार का, इसको रेज किया। हमने फायर सर्विस स्टेशन का इशू रेज किया। तो अभी तक ये दो इशू जो हमारे हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, इनका कोई अता पता नहीं। मैं आए दिन अपने पीआरआईज को सुनता हूँ कि यहाँ जो 25 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो 25 महीनों में हुए। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या 25 महीने पहले यहाँ हॉस्पिटल नहीं था? क्या 25 महीने पहले यहाँ स्कूल नहीं थे? क्या 25 महीने पहले यहाँ बाकी फैसिलिटीज नहीं थी? 25 महीनों में जो होना चाहिए था, जो बिजली का जो बहरान यहाँ रहता है वो ठीक होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। आपका जो इससे फायर स्टेशन जो सबसे बड़ा, आप तो जानते हैं कि विंटर्स में फायर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमने एक बार जानने की कोशिश की थी, हमने एक बार आरटीआई किया था, तो हमें उसका जवाब ये आया था कि वो फाइल डायरेक्टर जनरल फायर ने जो है फायर सर्विसेज ने जीएडी में भी पहुंची है। तो आज तक उसको किसने परस्यू किया, वो केस कहाँ है, ये सारा कुछ किताबों में। और जहाँ तक बैक टू विलेज का सवाल है, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ कि हमारे जो उड़ी टाउन के चेयरमैन हैं, एमसीए के प्रेसिडेंट हैं, जो डीडीसी उड़ी ताज साहब के पीआरओ भी हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है ये एक फेलियर है, ये सिर्फ किताबों में है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी है। तो जब आपके रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि ये सारा फेलियर है, इसमें लोगों का कोई काम ग्राउंड पे सारा जीरो हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट किस चीज़ को क्लेम करती है कि बैक टू विलेज जो है हमने गवर्नेंस जो है लोगों के डोर स्टेप तक लाई हुई है, लोगों के एड्रेस सारे जो हैं इश्यूज जो सारे हैं वो एड्रेस हुए हैं। छोटे मोटे रास्ते बनाने से और छोटी मोटी नालियाँ ये करने से जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि बैक टू विलेज, ये तो बनते थे, ये तो पहले भी बनते थे, ये तो पंचायतें क्या पहले ब्लॉक के लोग बनाते थे। आज एक नया सा एक सिस्टम शुरू हो गया है कि आप बैक टू विलेज में ढोल बजाते हो, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हो, क्या उनसे लोगों के इश्यूज हल हो जाने? आप ऑफिसर्स को खुश करने के लिए उनको ढोल बजा के वेलकम करते हो, क्या इसी से आपके इश्यूज रिजॉल्व होने? इस चीज़ का जवाब देना होगा। और ये जो पीआरआईज ने कल, जो भरत कुमार जी जो हैं, उन्होंने जो ये कहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी बात सही है या इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सही है, जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी है और ये प्रोग्राम ऑलरेडी फेल हो चुका है। यहाँ के जो रियल इश्यूज हैं, इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा पावर का जो इशू कहा, फायर सर्विस का, और बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़े मेजर इश्यूज हैं। जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पावर हाउस, तो पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा हमारे उड़ी में होती है, उड़ी बनियार में होती है, और इनकी ट्रांसमिशन लाइन्स के नीचे कितनी सारी हमारी ज़मीनें जो हैं वो लोगों की जा चुकी हैं। और बाकी स्टेट्स में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे लोगों को ये किसी ने नहीं बताया हुआ कि बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जहाँ भी आपकी ट्रांसमिशन टावर्स के नीचे जो ज़मीन जाती है, क्योंकि आप उस ज़मीन में आप जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी काम की नहीं रहती, वहाँ उनको कंपनसेट किया जाता है। लेकिन हमारी स्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और खासकर हमारे उड़ी बुनियार में, यहाँ तो पहाड़ी इलाके में वैसे ही लोगों के पास ज़मीन बहुत कम होती है, वो सारी ज़मीनें जो हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के नीचे हैं, उनकी कंपनसेशन की कोई बात नहीं करता। उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीनों में एक लंपी स्किन डिजीज जो था, जो जानवरों में लगा हुआ था, उससे 300 से ज़्यादा, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 300 से ज़्यादा जो है जानवर यहाँ लोगों के मारे गए। तो वो इश्यू तो किसी ने रेज नहीं किया, ये तो गरीब लोग हैं जिनके जानवर मारे गए। ये बड़े बड़े इश्यूज पे कोई नहीं, सिर्फ एक नया सिस्टम आ चुका है कि आप ढोल बजाओ तो सारे इश्यूज का जो है सोल्यूशन वही है आपके पास।
Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive and translated content, one fails to do it. The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me.